शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। प्रोफेशनल्स कांग्रेस की ज़ेर क़यादत हैदराबाद के इलाके टैंकबंड पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मुजस्समे पर धरना दिया गया। एहतजाज में तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, जे गीता रेड्डी, जफर जावेद, आमिर जावेद और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मरकज़ की जानिब से पेश करदा शहरियत तरमीमी कानून की मुखालफत की गई और शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने का मरकज़ से मुतालबा किया गया। एक मैसेज ये दे रहे हैं कि हम लोग स्टूडेंट के साथ है, पूरे इंडिया के पूरे हुकूमत के साथ है। हम लोग एज ए प्रोफेशनल्स एंड एज ए पार्टी हम लोग जो हादसे हो रहे हैं हर स्टेट में, हम उसके खिलाफ है। जो CAA जो भी अमेंडमेंट एक्ट किया गया पार्लियामेंट, हम भी उसके खिलाफ है, प्रोफेशनल्स के खिलाफ है, पूरे पार्टी वाले खिलाफ है, पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ है। हम लोग तेलंगाना गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं, CM साहब से भी अपील करते हैं कि वो एक स्टेटमेंट दिए, उनकी क्लैरिटी मालूम है उन लोग किसके साथ है, तो हम भी इरफान साहब, आप लोगों की जमात जो है प्रोफेशनल्स की जमात है और ये समझा जा रहा है कि जो एक्ट आया है इससे मुताल्लिक़ आवाम में काफ़ी कम जानकारी है। आप क्या समझते हैं, क्या इस ताल्लुक़ से कुछ मालूमात लोगों में बहम पहुंचाने की ज़रूरत है? आप क्या करेंगे अगर आपको मौका मिला? बिल्कुल, अवेयरनेस की बहुत सख्त ज़रूरत है। लोग को ज़्यादा BPL फैमिलीज़ है और बहुत सारे के मिडिल क्लास फैमिलीज़, उनको भी नहीं मालूम CAA क्या है। वो अवेयरनेस कैंपेन भी हम लोग इंशाल्लाह शुरू करेंगे एज ए प्रोफेशनल्स ग्रुप्स के लिए थ्रू आउट इंडिया में। ये हिंदुस्तान सबका, एक का नहीं है। ये अपने कास्ट के लिए डिवीजन लाइज करना नहीं है, हम लोग कास्ट की वजह से सब में एक मिलकर रहना है, समझिए। CAA सब पूरा वापस लेना चाहिए हम लोग पूरा, हम लोग उसको CAA के अगेंस्ट में ये सब चीज़ वापस लेना कि आप एक मजहब को जो है, एक शहरी, एक मुल्क जो के जो है 15% है, आप उनको बाहर रखते हुए जो है कोई एक्ट लेके आ ही नहीं सकते। ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद के खिलाफ है ये। और आज आप एक कम्युनिटी को बोल रहे हैं, कल दूसरों के खिलाफ हो सकता है। ये जो है खशका, ये खौफ जो है सिर्फ एक अक़लियत के ख़िलाफ़ नहीं है, कल SC के ऊपर जा सकता, ST पे जा सकता, BC पे जा सकता। जो बरसर इक़्तिदार हुकूमत की खिलाफ मुखालफत करे, उनके ख़िलाफ़ ये इस्तेमाल करने का जो है पूरा इख्तियार है इनको। ये हमारे होम मिनिस्टर को बताना चाहिए और वो जो है हम लोगों को इत्मीनान दिलाएं कि भाई NRC नहीं लाएंगे और ये CAA लाने की अब ज़रूरत क्या थी, अब इस वक्त लाने की। देश में कई चीज़ें हैं, जैसा कि फार्मर्स डिस्ट्रेस है, फार्मर्स किसान परेशान है और इकोनॉमी जो है 4% से GDP नीचे आ गई है। हाँ, और जो है दूसरे जो चीज़ें हैं, बलात्कार हो रहे हैं, वो भी जो है, जॉब्स, लोगों के पास जॉब्स नहीं है। अब देखिए, आज से 10 साल बाद ले लें तो हमारे देश में बचेगा क्या, कोई जॉबलेस हो जाएंगे सब। तो ये लोग अपनी नाकामयाब छुपा रही है CAA और NRC लाके, और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि कपड़े देखो, लिबास देखो। क्या हम भगवा कपड़े पहन ले तो हम RSS के हो गए? ये नहीं है सब, ये उनकी ही है। और ये पुलिस की तानाशाही है, जो जहाँ पर पुलिस उन्हें कहते हैं कि हमने गोली नहीं चलाई, तो फिर गोली चली कहाँ से सब। और ये चाहते हैं कि जो मेन कोर इश्यूज़ है, जैसा कि इकनॉमी है, GDP है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे वो फेल होते आ रहे हैं। जब वो गवर्नमेंट में आए थे, उनका जब जो है GDP 9% थी, आज 4 के नीचे चले गई है। और जब कैलकुलेट करने का मेथड अलग था, जब 9 थी, अगर वो कैलकुलेट करें आप तो 2% भी नहीं है। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये हटाना चाह रहे थे और ये चीज़ें करते जा रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि हिंदुस्तान की आवाम पूरे हिंदुस्तान से आवाज़ उठा रही है और ये चाहती है कि इंडिया एक रहे और इंडिया का जो इथॉस है, जो सोशल फैब्रिक है और जो एकता है वो बरकरार रहे। इसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। देयर वाज जस्ट नो नीड फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस कैप। इस वक्त बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। और काफ़ी सारे अभी तो मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स भी चेंज किए जा रहे हैं कि अभी वो इंडियंस को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये नहीं करेगा। मतलब दे हैव स्टार्टेड चेंजिंग द स्टेटमेंट्स। इसका मतलब ये है कि उनकी कुर्सी हल गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एकजुट होने की सख्त ज़रूरत है और सब मिलके काम करेंगे तो ये फिर वापस होने के पूरे चांसेस है। ये दरअसल मुल्क के कानून और आइन पर हमला है और ये आज़ादी के बाद सबसे बड़ा हमला है। चाहिए कि ये कानून का पर हमला है, ना कि मुसलमानों का मसला। ये बाद में मुसलमानों का मसला है, बाद में ये पूरे पहले ये अव्वल मसले पर अव्वल फहरिस्त में सारे हिंदुस्तान का मसला है। अगर आप गौर करेंगे तो अपना GDP का स्कोर इज़ लोअर देन बांग्लादेश का, एंड दे वांट टू हेल्प पीपल फ्रॉम बांग्लादेश। दिस इज़ अ जोक, it's an absolute joke. I don't know why people are not able to see, some of the people are not able to see through this, that this is nothing but polarization and divisive politics.
दिस इज नॉट रिलीजन। और अगर आप सच में हिंदूज को हेल्प करना चाह रहे हैं, आप श्रीलंकन्स को क्यों नहीं हेल्प कर रहे हैं? वहाँ पे वो लोगों के साथ इतना बुरा परसिक्यूशन उनके साथ भी हो रहा है, मगर वो लोग जब कंट्री में आएंगे तो वो लोग बीजेपी के वोट बैंक नहीं बनेंगे, वो लोग डीएमके के वोट बैंक बनेंगे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग है, वो हिंदी के प्रोवोकेटिव स्पीचेस नहीं समझ पाएंगे। So it's very important for us to understand कि this is nothing but politics. Religion has nothing to do with this. जो मुसलमानों को लग रहा है कि they are under threat, no, they are not under threat at all. This is our land and all you have to do is stand up for justice and do what is right. Be aware. अपने आप को please aware कीजिए, educate कीजिए, and there's a very simple way of fighting this. Come out on the streets and protest. और अगर ये पास होने की सूरत में आप इसमें पार्टिसिपेट ना करें कलेक्टिवली। मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमको ज्वाइन करें 28 दिसंबर 2 o'clock नेकलेस रोड पे अंडर जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनआरसी एंड सीएबी। अम्बेडकर स्टैचू टैंक बंड पर हैं। यहाँ पर ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की क़यादत में एक एंटी सीएए और एनआरसी प्रोटेस्ट हुआ था। कैमरामैन सनत के साथ अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रियासत में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर अमल दरामद से मुताल्लिक अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह करे। कांग्रेस लीडर गीता रेड्डी ने कहा कि शरीयत तरमीमी कानून जमहूरियत के खिलाफ है। बड़ी पैमाने पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उनके लिखने वाले जो अदाता हैं, बड़े नायक हैं, जो हमारे बीच में आज एक विग्रह उनका है यहाँ स्टैच्यू, अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर जिसको उन्होंने लिखा, उनके स्टैच्यू के पास खड़े होकर हम प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया कि हम लोगों ने ये देश के लिए जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, इन 4 चीजों पर मजबूत है अपना देश। एक सेक्युलर देश है, हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई रहने का देश है। सब हम लोग आपस में प्रेम से रहने वालों को अलग करते हुए सीएए और एनआरसी लेने की कोशिश कर रही है ये गवर्नमेंट। हम उसे गलत साबित करना चाह रहे हैं, वो गलत है। हरों को आप एक साथ लेके चलना है, क्योंकि वो सब गलत सलत काम करते हैं, उसको कवर करने के लिए ऐसे क्रिएशन करते रहते हैं। अब आप देखिए यूपी में 16 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कितने लोग मरने चाहिए? उनका आंख खुलना चाहिए, प्रभु गवर्नमेंट को अपने आंख खोलने चाहिए और इसको वापस लेना चाहिए, नहीं तो देश इसी तरह से बर्बाद हो जाएगा करके उनको हम अपनी तरफ से वार्निंग दे रहे हैं। प्रोटेस्ट धरना कर रहे हैं ये स्लोगन के साथ कि सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव इंडिया। ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है और जो आने वाला एनआरसी है वो अगेंस्ट द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया। ये दीज आर डिविजिव पॉलिसीज ऑफ बीजेपी जो कांग्रेस पार्टी इनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डिमांड करते हैं चीफ मिनिस्टर से कि आप जैसे वेस्ट बंगाल और पंजाब और केरला के चीफ मिनिस्टर्स ने अनाउंस किया है, आप भी अनाउंस करिए। तेलंगाना पीपल डिमांड कर रहे हैं कि तेलंगाना में आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं इंप्लीमेंट करेंगे। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला जारी है। हैदराबाद में मुत्तहदा मजलिस अमल के ज़ेर एहतमाम एक एहतजाजी जलसा मुनक़्क़िद किया गया। मीटिंग में कई बड़े उलमा और जामिया इस्लामिया की वो 2 तालिबात जो इंटरनेट पर खूब छाई हुई हैं, जिन्होंने अपने साथी तालिब इल्म को पुलिस की लाठियों से बचा लिया था, उन्होंने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस रैली से सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने भी खिताब किया। अवैसी ने मीटिंग में साफ कहा कि सीएए मुसलमानों को बेघर करने की एक साजिश है। मीटिंग में तय हुआ कि वो नॉन बीजेपी रियासतों में जाएंगे और वहां की सरकार से इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने को कहेंगे, क्योंकि ये कानून हिंदुस्तान के आइन को तबाह कर देगा। मीटिंग में यह भी तय हुआ कि पुरअमन एहतजाजियों की हिमायत की जाएगी और मुल्क भर में एहतजाजी जलसों का इनेकाद किया जाए और तकरीबन 6 से 7 महीनों तक एहतजाजों का सिलसिला जारी रखा जाए। अवैसी ने वाईएसआरसीपी लीडर जगन मोहन रेड्डी से कहा कि वो बीजेपी का खेमा छोड़ दें। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मायूसी पैदा की जा रही है नौजवानों के दिलों में। मैं नौजवानों से कह रहा हूं कि मायूस मत हो।
हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसे 56 नरेंद्र मोदी अमित शाह आएंगे, भारत का कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। हम यहां पर बाइज्जत शहरी थे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। पूरे बैनुल अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल लेवल पर न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल लिखता है कि पूरे जमहूरी मुल्क को मिलकर, ममालिक को मिलकर इस कानून के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप ये क्या कर रहे हैं? आखिर नरेंद्र मोदी को इतनी नफरत क्यों है हमसे? क्या किया हमने, बताओ? इस मुल्क की बुनियादों में हमारा खून है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जुद्दोजहद को जारी रखना पड़ेगा। मेरा सवाल यह है कि तुम कौन होते डिसाइड करने वाले कि मैं शहरी हूं या नहीं हूं? मेरे भाई, ये काला कानून है, ये एनपीआर गलत है, एनआरसी गलत है। हिंदुस्तान के वजीर आजम जानते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बर्बादी के दहाने पर आ चुकी है। जीडीपी 4% से कम हो चुका है, जीएसटी कलेक्शन गिर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे इख्तिदार में। हर एतबार से मुल्क में परेशानी है गरीबों को। महबूबाबाद में मुख्तलिफ तंजीमों ने शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज किया और जिला कलेक्टर पर कांग्रेस, टीआरएस, सीपीआई, सीपीएम और मुस्लिम तंजीमों ने एहतजाज किया। उन्होंने शहरियत कानून की मुखालफत की। इस मौके पर एक भारी रैली भी निकाली गई। मरकज से इस कानून को वापस लेने की मांग की गई। हैदराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में गैर महज़ब अल्फाज पोस्ट करने वाले 2 पुलिस कांस्टेबल्स को सिटी पुलिस कमिश्नर ने मुअत्तल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के इलाके नामपल्ली पुलिस स्टेशन से ताल्लुक़ रखने वाले कांस्टेबल पंकज कुमार ने व्हाट्सएप ग्रुप में शहरियत तरमीमी कानून से मुताल्लिक़ आ रहे एतराज़ात का जवाब गैर महज़ब अल्फाज में दिया था, जिसके बाद अफजलगंज पुलिस स्टेशन से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद ने पंकज के पोस्ट पर बरहमी ज़ाहिर की। इस तरह इन दोनों में व्हाट्सएप पर बहस हुई। इस पूरी बहस को किसी ने सिटी पुलिस कमिश्नर को ट्विटर पर पोस्ट करके, जिसके बाद नज़्म ज़ब्त के पेश नज़र सिटी पुलिस कमिश्नर ने दोनों कांस्टेबल्स को मुअत्तल करने के अहकामात जारी किए। महकमा पुलिस में फ़रक़ा परस्त जहन रखने वाले अमले की जानिब से खुलेआम सोशल मीडिया में इस तरह के तबसरे से लोगों में तशवीश पाई जाती है। देहातों की तरक्की के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू करदा प्रोग्राम का जायजा लेने के लिए हुकूमत ने खुसूसी टीम तश्कील दी है। ये टीम देहातों का दौरा करते हुए आवाम को फराहम की जाने वाली बुनियादी सहूलियात से मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करेगी और हुकूमत को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। आज प्रगति भवन में वज़ीर आला ने ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। वज़ीर आला ने कहा कि सितंबर में शुरू करदा शजरकारी प्रोग्राम और 30 दिन का देही तरक्याती प्रोग्राम कामयाब रहा। इस प्रोग्राम में मकामी अवाम ने भी ताउन किया है। इन प्रोग्रामों के 100% नताइज हासिल करने के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली सरिश्ता वानी ने ऑस्ट्रेलिया में लॉ की तालीम हासिल करने के लिए 60 लाख रुपए स्कॉलरशिप हासिल की। चैलेंज दी वर्ल्ड विथ लॉ के उन्वान से एक मुकाबला मुनक्किद हुआ, जिसमें 1.5 लाख तलबा ने हिस्सा लिया। इस दौरान सरिश्ता ने मुंतज़मीन को अपनी सलाहियतों से मुतासर किया, जिसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया में लॉ की तालीम हासिल करने के लिए 60 लाख रुपए स्कॉलरशिप जारी करने का ऐलान किया गया। सरिश्ता फिलवक्त बेंगलुरु में लॉ की तालीम हासिल कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की ओलंगोंग यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल करने के लिए 60 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया है। यकम जनवरी से हैदराबाद में कुल हिंद सनती नुमाइश का आगाज़ होने जा रहा है। 45 रोज़ तक चलने वाली इस नुमाइश का शहर की आवाम को बेसब्री से इंतज़ार है। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने नुमाइश ग्राउंड पहुंचकर सूरत हाल का जायज़ा लिया। वाज़ेह है कि गुज़श्ता साल पेश आए आतिज़दगी हादसे को नज़र में रखते हुए इस बार 1000 स्टॉल्स को कम करते हुए सिर्फ 1500 स्टॉल्स को परमिशन दी गई है। हर स्टॉल के पास फायर हाइड्रेंट की सहूलत फराहम की गई है। पुलिस कमिश्नर ने मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रीन मैराथन के सीजन 3 का हैदराबाद में इनकाद अमल में आया। एसबीआई के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ जनरल मैनेजर और बैडमिंटन खिलाड़ी पी कश्यप ने 5K, 10K रन को झंडी दिखाई। इस मौके पर महकमे आईटी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन भी मौजूद थे। पीपुल्स प्लाजा से शुरू होने वाली दौड़ में हजारों अफराद ने हिस्सा लिया। रैली के इनकाद का अहम मकसद माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ और ग्रीनरी को बढ़ाने से मुताल्लिक़ शऊर बेदार करना था। ग्रीन मैराथन के 3 सीजन के मौके पर मुल्क के 15 शहरों में रन का एहतमाम किया गया।